हम बहुत सारे भक्त ये जानना चाहते हैं कि भाई मेहंदीपुर के अंदर जो समाधिवेल बाबा हैं उनका क्या रोल है, उनका क्या भोग था और क्या भोग अब है। समाधिवेल बाबा क्या खुल गए हैं और क्या अभी उनके मंदिर में उनके दो समाधियां क्या हैं, वहां पर कितने नारियल चढ़ते हैं, वहां पर हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और हमें वहां पर क्या करना चाहिए, क्या वहां पर अभी चल रहा है। तो इन सारी जानकारियां जो हैं, संकट को कहाँ बिठाया जाता है, यज्ञ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सारी जानकारी भरी वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप लोगों को खुशखबरी बता दें कि समाधि वाले बाबा के जो है कपाट जो है वो ओपन हो चुके हैं। वहां पर एक समाधि वाले बाबा नहीं है, दो समाधि वाले बाबा हैं। सबसे पहले गणेशपुर जी महाराज, दूसरे जो है किशोरपुर जी महाराज। गणेशपुर जी महाराज, उनको जलेबी पसंद थी, उनका जो भोग था जलेबियों का भोग लगा करता था बहुत सारा, और पहले जलेबी का भोग निकाल करके समाधि वाले बाबा के आरती लगा करती थी, आरती में भोग किया जाता था और भोग करने के बाद फिर उसके ऊपर वार करके पीछे फेंका जाता था। ऐसा समाधि वाले बाबा का नियम था। लेकिन अब किशोरपुर जी महाराज भी वहीं पर देवलोक होने के बाद वहीं पर ही उनकी समाधि विराजमान की गई है। और अब देखिए, जो नए महंत हैं नरेशपुर जी महाराज ने वहां समाधि स्थल को बहुत ही सुंदर बना दिया है। और अब वहां पर जैसे आप एंट्री करते हैं, आप सबसे पहले उस धरती को छुएं, उस धरती को छूने के बाद उनसे आशीर्वाद लें और अंदर प्रवेश करें, क्योंकि ये भक्त हैं, आप जा रहे हैं भक्तों के पास। इनकी सीधी बात बालाजी महाराज से होती है, इनकी बात बालाजी महाराज कभी नहीं टालते। आप यहां जाने के बाद आप अपनी प्रार्थना से कहें। पहले यहां दीपक जला करता था, अब यहां दीपक नहीं जलता। यहां पर चढ़ता है नारियल, सूखा नारियल, बजने वाला नारियल। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, यहाँ पे चोला भी चढ़ता है, गणेशपुर जी महाराज को चोला भी लोग चढ़ाते हैं। आप जैसे ही बालाजी दरबार से जाने के बाद समाधि वाले बाबा दिन में 12 बजे तक यहाँ पर रहता है, और उसके बाद शाम को जैसे ही मेहंदीपुर की आरती होती है, बालाजी की आरती होती है, उसके बाद समाधि वाले बाबा की भी आरती होती है। रात को बड़ा आनंदमय दृश्य होता है। यहाँ हम पहुंचे थे 12 अप्रैल को, जैसे दरबार लगाया था, 12 अप्रैल को दरबार लगाने के बाद हमने यहाँ पर समाधि वाले बाबा के यहाँ पे भी कार्यक्रम किए थे। तो समाधि वाले कार्यक्रम में है जो जो किए हैं वो बता रहे हैं। सबसे पहले आपने नारियल लेना है, नारियल के ऊपर 10 रुपए लेकर के बांध लेना है और अपने ऊपर से वार लेना है। बोला कि गणेशपुर जी महाराज, हमारे घर में कोई भी संकट हो, करी कराई हो, ओपरी पराई हो, पीड़ा हो, कष्ट में हो, हे गणेशपुर जी महाराज, उसे अपने दरबार में कैद करो। ऐसा कह करके आपने ये वहां पर कैद करवा देना है। फिर एक नारियल लेना, उसको फिर 10 रुपए की दरखास्त बांध देनी है और फिर से अपने पर वारना है कि मैंने गणेशपुर जी महाराज की यहाँ पे तो प्रार्थना कर दी है, हे किशोरपुर जी महाराज, आपने भी भगवान, आपने भी श्री बालाजी महाराज की तन मन धन से सेवा करी है। हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि अब आपकी जो शक्तियां हैं, गणेशपुर जी की शक्तियां हैं, दोनों शक्तियां मिलकर के हमारे संकट का निपटारा करें और हवन कुंड में वो आत्मा पवित्र हो जाए और आपकी सेवा में यहाँ पर लगे रहें। ऐसा कह करके आपने वहां पर कैद करवा देने हैं। अब परिक्रमा की बात है, जो गणेशपुर जी महाराज की है उनकी की जाती है 7 परिक्रमा, और जो किशोरपुर जी महाराज की है उनकी की जाती है 5 परिक्रमा। 7 परिक्रमा, 5 परिक्रमा। सबसे पहले परिक्रमा किसकी करनी होती है? सबसे पहले गणेशपुर जी महाराज की परिक्रमा करनी होती है। वो बड़े महाराज हैं, उनके यहाँ पे नारियल चढ़ाया जाता है और फिर आपको किशोरपुर जी महाराज की परिक्रमा करनी होती है। अब इसके बाद ध्यान रखिए, आपको जहां पर जितनी भी आत्माएं होती हैं, जितने भी यहाँ पे कष्ट होते हैं, जितने भी आप आत्माएं छोड़ के जाते हैं, उन सबको एक यज्ञ कुंड बनाया हुआ है साइड में। उस यज्ञ कुंड के अंदर ब्राह्मण विद्वान वहां आत्मा शुद्धिकरण के लिए महायज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ कुंड की भी परिक्रमा कम से कम आपको 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि 11वें रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज को स्वीकार होती है। इस प्रकार से आप 11 परिक्रमा करें। और ये परिक्रमा करने के बाद, और ध्यान रखिए, जब आप ये परिक्रमा कर लेते हैं, जब आप वापसी जा रहे होते हैं, वापसी जाने के बाद आपको बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी होती है। और वापसी जाते वक्त सबसे पहले समाधि वाले बाबा को ये जो नारियल है ये सारे चढ़ाने होते हैं और फिर प्रार्थना करनी होती है, मैं अगली बार आऊँगा बाबा, इसका निपटारा करना, तब तक इसे यहाँ पे ही कैद रखना। मैं जोत, और मुझे परमिशन दे, आज्ञा दे कि मेरी जोत जले, और जोत में मैं बाबा जी को निमंत्रण दे रहा हूँ, मैं वहाँ जा करके, और फिर आपने वापस जाना है बालाजी महाराज के यहाँ पे जोत जलानी है, बाबा मेरी जोत पे आओ, और राम दरबार में पितरों को शरण दिवानी है, और फिर वापसी की दरखास्त लगानी है। इस प्रकार से आप
मेहंदीपुर से वापसी के नियम कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे आपके घर में संकट जो है, जो कोई भी किसी प्रकार का संकट हो, सारे के सारे संकट गणेशपुर जी महाराज और किशोरपुर जी महाराज उन्हें सीधा कर देते हैं, क्योंकि ये महंत हैं। इन्होंने बहुत सालों से बालाजी महाराज की सेवा की है। बालाजी महाराज की सेवा की वजह से ये अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। आप जो इनसे मांगोगे वो सारी की सारी चीज ये दे देंगे। आप तन मन धन से इनके सामने मनोकामना रखें और ये सीधी बात इनकी बालाजी से होती है। आपकी सारी की सारी जो मनोकामना है बालाजी दरबार में पहुंचा देते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। ऐसी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री